Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेन ब्लड वेसल्स एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी मेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और वो ब्लड वेसल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक ब्लड को फ्लो करवाती है, और साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है। तो गाइस, इन सब चीज़ों को हम एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बनाते हैं हार्ट। तो गाइस, ये हो गया हार्ट। हार्ट को हमने स्क्वायर फॉर्म में बनाया है। गाइस, वैसे तो स्क्वायर फॉर्म में नहीं होता हार्ट, बट सिंपल फ्लो चार्ट को समझने के लिए हमने हार्ट को स्क्वायर फॉर्म में बनाया है। ठीक है, चलो। तो गाइस, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, ये आप लोगों को पता है। गाइस, ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर का। ठीक है, तो 4 चैम्बर का हमने हार्ट बना दिया। देन गाइस, यहाँ पे हमने बना देते हैं लंग्स। तो ये हो गए लंग्स। ठीक है, देन यहाँ पर हम बना देते हैं स्टमक। गाइस, ये हो गया स्टमक। देन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यहाँ पर बना देते हैं किडनी एंड गाइस यहाँ पे बना देते हैं लिवर। ठीक है गाइस, चलिए लेबल कर देते हैं सबको। ये हो गया लंग्स, ये हो गया स्टमक, देन गाइस ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ये हो गई किडनी एंड ये हो गया लिवर। ठीक है, अब गाइस क्या होगा, जो अपर पोर्शन है हमारा, जो बॉडी का हार्ट से ऊपर वाला पोर्शन होता है, वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जो लोअर पोर्शन है वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, तो गाइस अपर पोर्शन, अपर जो टिश्यूज होंगे वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में। ठीक है, देन गाइस जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट के अंदर। ठीक है, तो गाइस जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है गाइस, ये है सुपीरियर वेना कावा। और गाइस नीचे की साइड ये जो ब्लड वेसल्स है, जो नीचे की पोर्शन से ब्लड को लेकर आती है हार्ट की तरफ, गाइस ये हो गई इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, देन गाइस ये जो पोर्शन है ये है हार्ट का राइट ऑरिकल। गाइस, राइट ऑरिकल को राइट एट्रियम भी कहा जाता है। ठीक है, एंड ये वाला जो पोर्शन है ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, देन गाइस ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल एंड ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है गाइस, अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में गाइस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है गाइस,
गाइस ये जो वॉल्स हैं, ये वाली जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ट्राइकस्पिड क्यों कहा गया है? क्योंकि गाइस इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 लीफ लाइक फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड कहा गया है। गाइस जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स होती हैं वो है बाइकस्पिड वॉल्व्स, जिसको मिट्रल वॉल्व्स भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होगी बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ से अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन से जो ब्लड आ रहा है, गाइस ये जो ब्लड है ये कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू से शो कर रहे हैं। वैसे तो गाइस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है, बट हम यहाँ पे डार्क रेड और लाइट रेड को तो शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर अच्छी तरह डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से शो कर रहे हैं। ठीक है, बट वैसे गाइस जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का नहीं होता। ठीक है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे ये आ गया पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट के राइट ऑरिकल वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, तो गाइस ये यहाँ पर आ गया। अब गाइस जैसे ये राइट ऑरिकल में आया तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं ये ओपन हो जाएंगी, और गाइस जैसे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होंगी तो जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और गाइस जैसे ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जब आ जाता है तो फिर से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होती है ये बंद हो जाती है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके, दोबारा ब्लड राइट ऑरिकल में ना चला जाए। इस वजह से जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये जो फ्लैप्स हैं ये बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ब्लड आ गया। अब क्या होगा? अब गाइस यहाँ से राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है और वो आर्टरी जाती है लंग्स तक। ठीक है गाइस, ये आर्टरी गई कहाँ तक? लंग्स तक। गाइस ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी गाइस यहाँ पे ओपनिंग पर भी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, इसकी ओपनिंग पर भी वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। गाइस इस वॉल्व को कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, इस वॉल्व को कहा जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। देन गाइस ये जो आर्टरी है जो लंग्स तक ब्लड को लेकर जा रही है, तो गाइस ये वाली आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है गाइस, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बाकी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती हैं सब में प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है गाइस, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, देन गाइस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग्स के अंदर। ठीक है गाइस, अब ये जो ब्लड है वो कहाँ पर आ गया? लंग्स के अंदर। अब गाइस लंग्स में क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर एक्सहेल आउट कर देंगे, और जो ऑक्सीजन गैस हम इनहेल कर रहे हैं वो ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, देन गाइस यहाँ से एक वेन निकलती है जिसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन। गाइस ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये लंग से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है, और हार्ट के कौन से पोर्शन में? लेफ्ट ऑरिकल वाले पोर्शन में। तो गाइस ये जो ब्लड वेसल है ये है पल्मोनरी
वेन। गाइस पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बाकी सारी वेन में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है गाइस, यहाँ पर आ गया कैसा ब्लड, और ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट ऑरिकल वाले पोर्शन में आ गया हार्ट के। देन गाइस ये जो फ्लैप है ये ओपन हो जाएगी और जो ब्लड होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल वाले पोर्शन में। गाइस जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व्स होती है ये बंद हो जाती है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है, अब गाइस क्या होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से एक आर्टरी निकलती है। ठीक है गाइस, ये जो आर्टरी होती है ये मेन आर्टरी होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। गाइस यहाँ पे ये जो वॉल्स प्रेजेंट हैं इन वॉल्स को भी सेमील्यूनर वॉल्स कहा जाता है। वैसे इसको एक्चुअल में आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्स कहा जाता है क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है ये है आयोटा। गाइस जो आयोटा है ये लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं इन वॉल्स को कहा जाता है आयोटिक सेमील्यूनर वॉल, ये भी सेमील्यूनर है। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्स थी गाइस ये होती है पल्मोनरी आर्टरी के पास। ठीक है, तो इसको पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्स कहते हैं और इसको आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्स, पर दोनों ही सेमील्यूनर वॉल्स होती हैं। ठीक है, देन गाइस अब जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर आएगा, आयोटा में। गाइस आयोटा के थ्रू ये बाकी के बॉडी पार्ट में भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस क्या होगा, मेन आयोटा है। अब गाइस आयोटा से फर्दर आर्टरीज निकलती हैं। गाइस एक आर्टरी निकलेगी जो स्टमक के अंदर ब्लड को लेकर जाएगी, तो ये गया स्टमक में। देन गाइस यहाँ से जो आर्टरी निकलेगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड को लेकर जाएगी, एंड यहाँ से जो आर्टरी निकलेगी वो किडनी में ब्लड को लेकर जाएगी। ठीक है, और गाइस सब जगह यहाँ पे कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर सब जगह जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है गाइस, ऐसे ही लिवर में भी जाएगी, लिवर के अंदर भी एक आर्टरी जाएगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। गाइस लिवर में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब गाइस देखिए कौन कौन सी आर्टरी होती हैं। गाइस जो आर्टरी लिवर में लेकर जा रही है इसको कहते हैं हेपेटिक आर्टरी, क्योंकि गाइस जो हेपेटिक वर्ड होता है वो लिवर से रिलेटेड होता है। तो जो आर्टरी लिवर में लेकर जाती है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो होती है हेपेटिक आर्टरी। और गाइस जो किडनी में लेकर जाती है ये होती है रीनल आर्टरी। ठीक है, ये जो दो मेन आर्टरी हैं ये मेन है। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी। गाइस हेपेटिक आर्टरी वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर में लेकर जाती है, और रीनल आर्टरी वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी में लेकर जाती है। ठीक है, अब गाइस क्या होता है, अब ये जो स्टमक है गाइस, स्टमक अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ गया। अब गाइस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, वेना कावा में, जो इंफीरियर वेना कावा है वहाँ पे। गाइस किडनी से देन एक वेन निकलती है जो वेना कावा से अटैच हो जाती है। ठीक है गाइस, ऐसे ही लिवर से निकलती है एक वेन जो वेना कावा से अटैच हो जाती है। बट गाइस स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है वो डायरेक्ट वेना कावा से अटैच नहीं होती, बल्कि वो वेन किससे अटैच होती है, लिवर से।
जो पहले स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पहले कहाँ पर जाता है, लिवर में जाता है, देन लिवर के थ्रू वो जाता है किसमें, वेना कावा में, डायरेक्टली वेना कावा में नहीं जाता। ठीक है, तो गाइस जो स्टमक से निकल रही है वेन एंड जो इंटेस्टाइन से गाइस जो वेन निकल रही है ये किससे अटैच हो जाती है, लिवर से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही किडनी से जो ब्लड आ रहा है कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस यहाँ पे जो लिवर से आ रहा है ये भी कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब गाइस जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है ये है रीनल वेन। तो गाइस रीनल वेन वो वेन होती है जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, किस में डाल देती है, वेना कावा में। ठीक है, ऐसी गाइस जो लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है ये है हेपेटिक वेन। ठीक है, तो गाइस जो हेपेटिक वेन होती है वो लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डाल देती है, वेना कावा में। ठीक है, अब गाइस जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड लेकर आ रही है गाइस ये है हेपेटिक पोर्टल वेन। गाइस ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये वो है जो कैपिलरीज से ही स्टार्ट होती है और कैपिलरीज में ही एंड होती है। ठीक है, याद है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो कैपिलरीज से ही स्टार्ट होती है और कैपिलरीज में ही एंड होती है, ऐसी कौन सी वेन है जो कैपिलरीज से स्टार्ट होती है और कैपिलरीज में ही एंड होती है, तो गाइज वो है हेपेटिक पोर्टल वेन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन वो वेन है जो कैपिलरीज से ही स्टार्ट होती है, कैपिलरीज में ही एंड होती है, क्योंकि गाइज यहाँ पे फर्दर कैपिलरीज होंगी तो वो कैपिलरीज मिलके हेपेटिक पोर्टल वेन बन गई और ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये फर्दर कैपिलरीज में ही एंड अप हो जाएगी। ठीक है, देन गाइस जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है गाइस वो जाता है लिवर में और लिवर में इनको लेकर कौन जाता है, हेपेटिक पोर्टल वेन। गाइस इसी को ही कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है गाइस जो स्टमक से एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो डायरेक्टली वेना कावा में नहीं जाता बल्कि पहले वो किस में जाता है, लिवर में जाता है और गाइस लिवर में लेकर कौन जाता है, हेपेटिक पोर्टल वेन। जैसे यहाँ से एक वेन आई और स्टमक से एक वेन आई, गाइस दोनों वेन आपस में कनेक्ट हो जाके एक सिंगल वेन बना देती है हेपेटिक पोर्टल वेन। देन ये लिवर में लेकर जाता है, गाइस लिवर से एक वेन निकलती है हेपेटिक वेन जो फर्दर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेना कावा में डाल देती है। ठीक है, तो गाइस यही जो सिस्टम होता है यही वाला इसको कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और गाइस याद रखिए कि हेपेटिक पोर्टल वेन एक ऐसी वेन है जो कैपिलरीज से स्टार्ट होती है, कैपिलरीज में ही एंड होती है। ठीक है, देन गाइस यहाँ पे जब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इंफीरियर वेना कावा में तो गाइस इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वो फिर अगेन हार्ट में चला गया और पूरा सर्कुलेशन जो है वो दोबारा से होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो मेन वेन है वो कौन कौन सी है, जो मेन ब्लड वेसल्स है वो कौन कौन सी है गाइस, एक है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। गाइस सुपीरियर वेना कावा वो ब्लड वेसल होती है जो अपर पोर्शन से ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक और जो इंफीरियर वेना कावा है वो ब्लड वेसल होती है जो लोअर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक। ठीक है, देन गाइस एक होती है पल्मोनरी आर्टरी और एक होती है पल्मोनरी वेन। गाइस पल्मोनरी आर्टरी वो होती है जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर आती है। गाइस पल्मोनरी वेन वो होती है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है, मतलब हार्ट में लेकर आती है। ठीक है, देन गाइस इसके बाद जो मेन है वो है आयोटा। गाइस आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाती है। देन गाइस इसके बाद है हेपेटिक आर्टरी। गाइस हेपेटिक आर्टरी वो आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आयोटा से कहाँ पे लेकर आती है, लिवर में। देन गाइस इसके बाद है रीनल आर्टरी।
ये वो आर्टरी होती है जो आयोटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको किडनी में लेकर आती है। देन गाइस रीनल वेन जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डाल देती है, वेना कावा में। देन इसके बाद है हेपेटिक वेन और गाइस हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है गाइस, हेपेटिक पोर्टल वेन वो वेन होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लिवर में डाल देती है। और हेपेटिक वेन वो वेन होती है जो लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा में डाल देती है। ठीक है, तो गाइस ये जो सारी ब्लड वेसल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं, मेन ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। देन गाइस आयोटा, हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक पोर्टल वेन। गाइस ये सारी ब्लड वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर और इन सब ब्लड वेसल्स का आपको ब्लड का फ्लो याद रखना है कि कौन सी ब्लड वेसल कैसा ब्लड कहाँ से कहाँ पर लेकर आती है, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है गाइस, ये जो सिस्टम होता है यहाँ पे लिवर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, इस सिस्टम को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो गाइस इस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपने इस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में रख लिया देन आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं। सिर्फ आपको ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा है गाइस, ये जो ब्लड का फ्लो है देखिए यहाँ से देन यहाँ पर आया, देन राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, देन गाइस लंग्स से आ गया लेफ्ट ऑरिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, गाइस आयोटा से फिर आ गया हेपेटिक आर्टरी, फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन रीनल आर्टरी, फिर किडनी से आया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर एंड अगेन हार्ट। गाइज ये जो पूरा सर्कुलेशन है, ये जो पूरा फ्लो है ब्लड का, ये डायग्राम को आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। तो गाइज इस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में बैठा के रखिए ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो गाइज ये हो गई आज की वीडियो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइज अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।